हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। खास तौर से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12th में है, जो 12 में है। इस बार जो 22 मार्च से आप लोगों को जैसा कि परीक्षा का डेट सुनिश्चित कर दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षाओं का भी डेट आ गया है। तो अभी भी जो विद्यार्थी सो रहे होंगे वो थोड़ा सा जग जाइए, क्योंकि जैसा सूचना हमको मिल रही है कि परीक्षा बहुत जल्द कराई जाएगी। इलेक्शन के बाद ही आप लोगों का पेपर होने को है, तो आप लोग आज से ही अपने तैयारी में लग जाइए। और ज़रा सा जो बच्चे सो रहे होंगे वो अब जग जाइए। अब सोने का मौका नहीं है, अब जगने का मौका है माय डियर स्टूडेंट। आज तुम ना सिर झुकाकर अगर पढ़ लिए ना, तो तुम अपने गांव में, अपने देश में सर उठाकर चलने वाले वो नागरिक बन जाओगे जिस दिन तुम्हें सफलता अर्जित हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो सिर्फ हमने कहा, यहाँ वाक्य भी मैंने लिखा है कि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर आ जाता है, पैसे जिसे कहते हैं, पैराग्राफ, क्या कहा जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चे वो तो वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, इस प्रकार का सेंटेंस बनाए हैं। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले ये थिंकिंग उनके माइंड में होता है। तो जरा सी घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ अशोक सर के चैनल पे जुड़े रहिए, आपको मैं सिखाता हूँ कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। हमें कह रहा है कि सफलता, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है हमें, तो तुरंत क्या रखेंगे कि आपको ध्यान रखें, वी शुड, क्या लिखोगे? we should not we should not be disappointed। disappointed, ध्यान से देना, disappointed, we should not be disappointed, राइट। फिर इसके बाद कह रहा है कि सफलता और असफलता बहने हैं, यानी सफलता और असफलता। तो क्या करा, यहाँ पर बाई फेलर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है सफलता और असफलता क्या है कि दो बहनें हैं। तो सफलता और असफलता बहनें हैं माय डियर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? याद रखना कि यहाँ पर फेलर है ना, यानी फेलर एंड सक्सेस। यहाँ क्या करेंगे? फेलर, यानी कि सक्सेस, सक्सेस एंड फेलर, सक्सेस एंड फेलर आर sisters, are sisters, success and failures are sisters। आप यहां पर देखिए, सक्सेस एंड फेलर आर सिस्टर्स, राइट। असफलता हमारी आंखें खोलती हैं, ध्यान से देना, असफलता हमारी आंखें खोलती हैं, यानी कि फेलर ओपन्स, फेलर ओपन्स, फेलर ओपन्स, फेलर ओपन्स our, failure opens our eyes, failure opens our eyes। फुल यहाँ पर रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद उसी में कह रहा है और, है ना, तो एंड कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सपोजेज, एक्सपोज मीन्स होता है, क्या करता है? उजागर करना। तो एक्सपोजेज, एक्सपोजेज है ना, हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। तो क्या करेंगे? एक्सपोजेज आवर वीकनेस, exposes our weakness, weak means कमजोरी, तो weakness means होता है कमजोरियां। exposes our weakness, weaknesses कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। इतना हमने फिर से देखे, we should not be disappointed by failure, success and failure are sisters, failure opens our eyes and exposes our weakness। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इसी में कह रहा है कि उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो वी कैन अचीव या वी कैन गेट सक्सेस, वी कैन गेट सक्सेस, वी कैन गेट सक्सेस, वी कैन गेट सक्सेस, राइट।
वी कैन गेट सक्सेस बाई ओवरकमिंग देम, बाई ओवरकमिंग देम, यहां पर लिखेंगे बाई ओवरकम मीन्स होता है जीतना या दूर करना, ओवरकमिंग देम उन्हें दूर करके, राइट। अब ध्यान रखिएगा, इसी में बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में सफल होते हैं। रिनोन्ड मतलब होता बड़े, तो यहां पर लिखेंगे ग्रेट साइंटिस्ट, यानी अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। फेस माने सामना करते हैं, किसका, फेस, फेलर, असफलता का वो भी सामना करते हैं, वो भी असफल होते हैं, यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट फेलर इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय फेलर, सक्सेस एंड फेलर आर सिस्टर्स, फेलर ओपन्स आवर आईज and exposes our weakness, we can get success by overcoming them. A great scientists face failure in their experiments, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। आई होप दैट आपको यह सेंटेंस अच्छी तरह से बनाना आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको सीख गए होंगे। अब मैं चलता हूं आगे, देखता हूं आगे क्या कह रहा है। आगे में कुछ वाक्य है माय डियर स्टूडेंट जो कि बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग पैसेज होता है, तो इसको बनाते समय आपको जरा सा भी हेजिटेट नहीं करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको उतारने का प्रयास करिए ताकि आप अच्छी तरह से इसको उतार सकें, ओके। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे, थोड़ा सा देखिएगा, इसी में कह रहा है, इसी सेंटेंस में कह रहा है कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, ओके। आगे देखिए उसी में कह रहा है महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, चुनाव में हार जाते हैं, चुनाव में हार जाते हैं। उसी में देखिए पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, यानी प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उसी के आगे लाइन में देखिए कह रहा है और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, मार्ग की, याद रखना, कठिनाइयों को देखकर, कठिनाइयों, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए,
कभी निराश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी मार्क की अगर कठिनाई देखें तो आपको निराशा नहीं होना चाहिए, राइट। इसी में कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि बड़े बड़े, याद रखना, कह रहा है कि बड़े बड़े, तो ग्रेट वॉरियर, ग्रेट वॉरियर, ग्रेट वॉरियर, ग्रेट वॉरियर्स फेस फेलर, फेस फेलर इन द बैटल, इन द बैटल। यानी ये युद्ध के क्षेत्र में क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इन द बैटल फील्ड, याद रखना, इन द बैटल फील्ड, फुल स्टॉप कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद करें महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट लीडर्स लॉस इन इलेक्शन, ग्रेट, यहां लिख देंगे, चलिए यहां से लिख देते हैं, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट लीडर्स लॉस इन द इलेक्शन, इलेक्शन में क्या होते हैं, हार जाते हैं, इन द इलेक्शन। ओके, आगे की देखिए लाइन में उसी में कह रहा है, बट, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यानी बट दे कीप ऑन ट्राइंग, बट दे कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, लगातार कर रहा है उसी में माय डियर स्टूडेंट। तो लगातार के लिए हम कॉन्स्टेंटली लगा दें, चाहे क्या कहते हैं, ऑलवेज लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली है ना, कॉन्स्टेंटली एंड वन डे, और एक दिन, एंड वन डे, और एक दिन क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, अवश्य सफल होते हैं। तो एंड वन डे है ना, गेट श्योर सक्सेस, है ना, गेट श्योर सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस, राइट। आई रिपीट नाउ। और उसके बाद करें मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, है ना, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना कि वन शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, वन शुड नॉट बी disappointed, है ना, disappointed while facing difficulties, while face means सामना, यानी सामना करना, facing difficulties, facing difficulties along the way, I hope that my dear student, अच्छी तरह से आपको ट्रांसलेट करना आ गया होगा, यहां तक आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट। डोंट थिंक माय डियर स्टूडेंट। एक और इसमें 2 लाइन और है, जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करिए, इसको भी मैं बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले माय डियर स्टूडेंट। आगे देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है ये माय डियर स्टूडेंट, ये 10 नंबर का आपके पेपर में आता है माय डियर स्टूडेंट।
आप इसको अगर ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा आपके पेपर में और आपके जीवन में माय डियर स्टूडेंट। तो ये सभी सेंटेंस आप डे टू डे आप अपने होम पर, अपने घर पर आप इसको करिए और एक दूसरे विद्यार्थियों को रेगुलर प्रैक्टिस करना सिखाइए कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। और मैं आगे की चलता हूं, इसमें एक दो लाइन और दिया है कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। ओके, इसी में माय डियर स्टूडेंट जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है माय डियर स्टूडेंट, दूसरा नाम है। यह फूलों की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इफ वी डिसाइड, यदि हम, कह रहा है ना, तो क्या करेंगे, इफ वी डिसाइड, फिरमली में दृढ़ निश्चय, इफ वी डिसाइड firmly, then there है ना, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होगी ना। then there is nothing impossible, impossible there is nothing impossible, right? Life is the second name of स्ट्रगल माय डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, स्ट्रगल, नेम ऑफ स्ट्रगल, यानी जीवन कह रहा है ना संघर्ष का ही दूसरा नाम है, तो लाइफ इज द सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रगल। उसी के आगे माय डियर स्टूडेंट कह रहा है कि दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, यानी यह फूलों का सेज नहीं, तो क्या कर दूंगा मैं कि दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेस, यह फूलों का सेज नहीं है, तो बेड ऑफ रोजेस कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या कर दूंगा, बेड ऑफ रोजेस, राइट।
If we decide firmly, then there is nothing impossible. Life is the second name of struggle. This is not a bed of roses. इस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, और हम आसानी से इसको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे अगर हम डे टू डे इसको प्रैक्टिस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। और हर दिन हम इसको एक नहीं हजारों सेंटेंस इसी तरीके से हम बनाने को सीखेंगे, तो हम बड़े आसानी से अंग्रेजी हमको आसान लगने लगेगा माय डियर स्टूडेंट। धीरे धीरे हमारा अंग्रेजी सुधरने लगेगा माय डियर स्टूडेंट। तो यह चीजें आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिएगा और इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करना सीखिएगा। ओके, और आपको अब यहां से कहीं भी कभी भी सोचना नहीं है कि कैसे, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप ये सोचना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्कार।